जो कि लगभग 18 दिन तक लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद माननीय हाईकोर्ट द्वारा यह समझौता किया गया था, जिसके तहत आज आपके बीच में कुछ बचे हैं। हम सरकार से बार बार मांग करते आए हैं कि हमारे को आप साधारण बस दीजिए, ताकि हम हरियाणा की जनता की अच्छी तरह से सेवा कर सके, हर गांव में बस की सुविधा मिल सके। लेकिन अभी पिछले हफ्ते सरकार ने फिर एक नया स्टेप रचा है कि हम किलोमीटर पे 952 जो हमारे रूट है उन रूटों को प्राइवेट हाथों में देंगे, और प्राइवेट का नजारा हरियाणा की जनता भली भांति जानती है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। साथियों, आपने साथियों आज 2 घंटे का जो आपका प्रदर्शन रहा है, शासन में आपने प्रदर्शन किया, उसके आप प्रशंसा मैं केंद्र की तरफ से और साझा मोर्चा की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आगे आपके बीच में जो भी साझा मोर्चा निर्णय लेगा, उस निर्णय को आप इसी तरह से कुरुक्षेत्र डिपो में लागू करेंगे, और इस गूंगी भरी सरकार को ये बताएंगे कि रोडवेज का कर्मचारी अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। कभी सरकार के दिमाग में ये हो कि हमने किसान पीट दिए, हमने छात्र पीट दिए, हमने सभी वर्ग को पीट दिया, लेकिन रोडवेज का कर्मचारी कई सरकारें आई, हमने बंसीलाल की सरकार भी देखी है, बद्रीलाल जी की भी देखी है, दिव्यांग आत्माएं हैं। हमने चौटाला साहब की सरकार भी देखी, चौटाला साहब ने हमारे 5 डिपो रातों रात बंद कर दिए थे। हमने वो भी चीफ मिनिस्टर देखे हैं, और लगातार आपको 7 वर्षों से देख रहे हैं, इसी तरह घेरे हैं। हम मीडिया के माध्यम से और सीआईडी के माध्यम से अपील करना चाहते हैं सरकार से कि जो साझा मोर्चा ने 16 सूत्री मांग पत्र आपको दिया है, उस मांग पत्र पे साझा मोर्चे के साथियों को बुलाएं, उनसे वार्ता करें, और रोडवेज के बेड़े में जो जैसे कि आपने पहली बार कुर्सी संभाली थी, हरियाणा के मुखिया आप जब बने थे, तब आपने कहा था कि मैं 5100 बसें हरियाणा रोडवेज के बेड़ा में दूंगा, लेकिन बड़ी शर्म की बात है 7 साल गुजर जाने के बाद आप 5100 बसें भी लगभग पूरी नहीं दे पाए सभी। इसलिए हम सभी जनता जनार्दन से अपील करेंगे कि हरियाणा रोडवेज का साथ दे, ताकि आपकी जो फ्री ट्रेवलिंग की सुविधा है, जो बच्चों के बस पास है, वो बस पास कामयाब रहे, और वो यथास्थिति में चलते रहे। आपके गांव में लगभग अब मैं देखता हूँ, हमेशा मैं यहाँ से कुआड़ा के लिए जाता हूँ, तो बबेड़ के हमारे लगभग 12-13 बसें चलती थी, जो कि सिकुड़ करके मुश्किल से 3-4 रहेगी। साथियों, यही हालत मेवा की है, यही आपकी इंद्री की है। जो लोकल रूट है, मजबूरी में हमारे को लॉन्ग रूट चलाने पड़े, जिनमें से लगभग लॉन्ग रूट जो दूसरे स्टेट के जो मेन रूट है वो बंद कर रखे हैं। साथियों, इसलिए जनता जनार्दन से भी अपील है कि आने वाले समय में हरियाणा रोडवेज का आप सहयोग करें। हमारे बीच में साथी सुरेंद्र बारवा जी भी नजर आ रहे हैं, साथी सुरेंद्र बारवा साहब है, देखिए सुरेंद्र। मैं ज्यादा न बोलते हुए साझा मोर्चा कुरुक्षेत्र के साथियों से अपील करूंगा। देखिए साथियों, रोडवेज हमारी माँ है, हम कहते हैं ना ये हमारी जननी है, हम इसके लिए लड़ेंगे, मरेंगे, चाहे हमारा खून एक कतरा भी क्यों न गिरे, हम इसके लिए लड़ेंगे। लेकिन साथियों, बड़ी अफसोस की बात है, हमारे अड्डे पे कम से कम इसी बस स्टैंड पे लगभग 40-42 स्टाफ बैठा है। साथियों, और धरने के स्थल में जब मैं देख रहा था तो बुला के ला रहे थे। ये आज किसी यूनिट का मुद्दा नहीं है साथियों, किसी एक यूनिट का नहीं, साझा मोर्चा इसीलिए बनाया गया था ताकि अपने जो थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेगी कि उसको दूर करते हुए हमने सभी साथियों से अपील करी थी कि एक मंच पर लड़ाई लड़ी जाए, तो वो लड़ाई आप लड़ रहे, लेकिन वो जोश मुझे दिखाई नहीं दिया जो जोश पहले होता था। इसलिए आपसे अपील है कि आगे जो भी काल आपके बीच में आए, उस काल में आप लगभग सभी, चाहे इंस्पेक्टर है, वो एडमिक है, या वो SSI है, जो भी है, गाड़ी के उनको बात करने की बातें थी, ये मेन में हमने दिया, हमने बोनस की बात इसीलिए आपके बीच में नहीं करी है। आज हम विभाग को खुद आ चुके हैं, और रिटायर्ड साथी सुबह से आपको टाइम दे रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि वो आपके बीच में आए, उन्होंने आपका मार्गदर्शन। उसके बारे में बताइए, क्या प्रदर्शन के कारण थी, क्या आपका मुद्दा था?
हमारा जो आज प्रदर्शन था वो हरियाणा रोडवेज सांझे मोर्चे ने जो आह्वान किया था वो लगभग हमारी 2-3 बार पीएसटी साहब से और स्टेट के जो रोडवेज के परिवहन मंत्री महोदय हैं उन्होंने वार्ता के लिए तो बुलाया, लेकिन वार्ता कहीं सिर ही नहीं चढ़ी आज तक। जी। तो हमने जो है लगभग 2 महीने पहले दोबारा उनको एक मांग पत्र दिया था, 16 सूत्री मांग पत्र दिया था, और हमने स्पष्ट कहा था कि आप इस मांग पत्र पर कार्रवाई करिए और यूनियन को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने लिखित में दे दिया। लेकिन ना तो उस मांग पत्र पर आज तक कार्रवाई हुई और ना ही साझा मोर्चे से किसी भी साथी से आज तक कोई जिक्र हुआ कि ना उनको बुलाया गया वार्ता के लिए। तो हम अपील कर रहे हैं आज भी सरकार से, हालांकि हमने ये रोष प्रदर्शन भी किया था काले झंडों के साथ, क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट में पीएसटी साहब आए हैं वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो बिल्कुल भी रोडवेज के कर्मचारियों की कोई उनको मतलब कोई सहानुभूति नहीं है। वो हरासमेंट कर रहे हैं उनको बार बार। जो मांग जो है जायज़ मांगे हैं डायरेक्टर जनरल के ट्रांसपोर्ट के हाथ से जो निकलनी चाहिए थी वो पीएसटी साहब के पास अभी टेबल पे पड़ी हुई है मांग पत्र। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 16 सूत्री मांग पत्र पे सरकार बात करे सांझा मोर्चा को बुला के, और जो 2017 की पॉलिसी के तहत जो सरकार 952 लगभग रूट परमिट जारी करने की बात कर रही है उस बात को आपने जो वापस ले और रोडवेज के कर्मचारियों के जो हित की बात और जनता की बात है। मैं ये मानता हूँ कि सरकार का जो है ना जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जनता को जो है सुविधा दे, लेकिन कैसी सुविधा दे जो जनता उस सुविधा को पहुँच भी सके, जनता उसका लाभ उठा सके। सरकार जो है पहले सरकार ने कहा था कि हम 5100 बसें रोडवेज़ के बेड़ा में करेंगे। आप 5100 तो दूर की बात, आपके पास 100 बसें भी लगभग रोडवेज़ के बेड़े में नहीं आई है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप पहले साधारण बसों का कोटा पूरा करिए रोडवेज़ का, उसके बाद आपको अगर महसूस होता है कि जनता को आप अच्छी सुविधा देना चाहते हैं, बिल्कुल वेलकम है कि आप अच्छी सुविधा दे, लग्जरी बसें जनता को दे, लेकिन फिलहाल जो जनता को चाहिए साधारण बसें वो कोटा तो पूरा करिए। वो कोटा तो सरकार से आज तक पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी 100 बसें भी बेड़े में नहीं आई है। रोज़ जो है मंत्री जी के बयान आते हैं कि 809 बसें ले आएंगे, 510 बसें ले आएंगे, लेकिन अभी तक बेड़े में कोई बसें नहीं आई। इक्का दुक्का जो है किसी 2-3 डिपो में बसें ज़रूर आई है, 2-3 बसें आई है, उससे कोई बेनिफिट रोडवेज़ को अब तक नहीं होने वाला है। तो हम फिर दोबारा आज आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि सरकार जो है सांझा मोर्चे को तुरंत बुलाए, उनसे वार्ता करे और इस जो टकराव की नीति है इसको जो है समापन करे। सर नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम नरेंद्र पंचाल जी। तो सर किन किन बातों को लेकर आज जो आपका प्रदर्शन जारी था और काले झंडे का जो रोष प्रदर्शन आप लोगों के आपकी यूनियन के द्वारा किया गया, तो किस किस प्रकार के मुद्दे आपके रहेंगे? ऐसा है, ये जो धरना प्रदर्शन आज किया गया है वह सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ था। सांझा मोर्चा ने सरकार को 16 सूत्रीय मांग पत्र दिया हुआ था। सरकार उस मांग पत्र पर पीछे हट रही है और वादा करके किलोमीटर स्कीम की जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं उनको लेना चाह रही है, जो बिल्कुल भी हरियाणा रोडवेज़ और हरियाणा की जनता के खिलाफ है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बसें की कीमत बहुत ज़्यादा है, 1,25,00,000 के आसपास कीमत बताई जा रही है। इसमें साधारण 5 बसें आ सकती हैं, उन बसों के आने से, साधारण बसों के आने से पब्लिक को अच्छी सुविधा मिलेगी, ना कि इलेक्ट्रॉनिक बसों के आने से मिलेगी। हम उन इलेक्ट्रॉनिक बसों का विरोध कर रहे हैं जो सरकार लाना चाह रही है। वो ऐसी बसें हैं सर? नहीं, वो एक साधारण बिजली से चलने वाली बसें हैं, क्योंकि हरियाणा मेरा मानना ये है कि वो बसें हरियाणा में नहीं चल सकती, क्योंकि हरियाणा में छात्राओं का और लड़कियों को फ्री है, उनमें भारी संख्या में छात्र आते जाते हैं, तो वो बसें हरियाणा में कामयाब नहीं होंगी। तो कुरुक्षेत्र डिपो में लगभग कुल बसें कितनी हैं? कुरुक्षेत्र डिपो में आज से पहले 180 बसों का दायरा था हमारा, जो आज घटकर केवल 110 के आसपास रह चुकी हैं। 110 के आसपास बसें रह चुकी हैं हमारी, जिसमें 16 बसें किलोमीटर स्कीम की बसें हैं। हमारी बसें कोई 95 के आसपास बसें हैं हमारी, 90-95। रणजीत करोड़ा, सचिव ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन, सदस्य सांझा मोर्चा कुरुक्षेत्र डिपो। तो सर किन किन मुद्दों को लेकर आज आपका जो प्रदर्शन जारी था हो रहा है, और
आज किन किन को आपने अपनी मांग पत्र का जो नोटिफिकेशन दिया है, जो लेटर जारी किया है, वो किन किन अधिकारियों को दिया है? ये हमारा जो प्रधान सचिव ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है उसके खिलाफ प्रदर्शन था, क्योंकि आज से 3 महीने पहले उन्होंने यूनियनों को वार्ता के लिए बुलाया था। 16 सूत्रीय मांग पत्र था। उस 16 सूत्रीय मांग पत्र को 3 साल से बार बार वही 16 सूत्रीय मांग पत्र घूम रहा है। उनको यस वार्ता करते हैं, यस कर देते हैं, लेकिन लागू नहीं करते। उसके बाद उस समय हमारे पास इतनी बसें नहीं है, प्राइवेट वाले हमारी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हमने कई बार वीडियो भी बना रखी है, वीडियो आरटीओ कुरुक्षेत्र को भेजी है, जीएम कुरुक्षेत्र को भेजी है, लेकिन उन लोगों की मिली भगत से कोई आरटीओ कुरुक्षेत्र, कोई जीएम कुरुक्षेत्र आज तक किसी प्राइवेट बस मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। ये बड़े अफसोस की बात है। ये जितने बड़े अधिकारी है, जितने बड़े मगरमच्छ है, ये इस डिपार्टमेंट को खाना चाहते हैं। इस चीज़ का साझा मोर्चा ऑल हरियाणा में आज के दिन 10 से 12 बजे तक रोष प्रदर्शन कर रहा था। और आगे की जो साझे मोर्चे की कॉल आएगी, अगर उन्होंने कोई हड़ताल की कॉल दी तो हम आगे हड़ताल भी करेंगे, लेकिन इन प्राइवेट परमिटों को नहीं आने देंगे, हम इनका विरोध करेंगे। तो सर, आम पब्लिक, जो आम जनता है, उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इन बसों के साथ? इन बसों में ये दिक्कतों का सामना पड़ेगा, जैसे हरियाणा रोडवेज फेमस है, चाहे धुंध हो, चाहे रात हो, चाहे बारिश हो। अगर 5:20 का टाइम है तो 5:20 पे हरियाणा रोडवेज की बस चलेगी। लेकिन कई बार देखते हैं अगर प्राइवेट बस खड़ी है, उसको सवारी नहीं मिलती, उसका टाइम जाए बाढ़ में, वो गाड़ी लेके नहीं जाता। कई बार अब भी मिस करते हैं। दोपहर को क्या होता है, पुंडरी का टाइम है, संडे वाले दिन देखो, आप आ जाना, हम लाइव दिखाएंगे, हमारे पास वीडियो भी है। तो वो अपना टाइम छोड़ देते हैं, साइड में खड़ी कर देते हैं। ऐसे ही ठोल रूट पे बुरा हाल है बसों का। 9:15 बजे परमानेंट एक बस वो डेली अपना टाइम मिस करती है, जबकि वो उसको 9:15 बजे जाना होता है ठोल की तरफ। क्यों नहीं जाती वो? उस चक्कर में उसकी सवारी कम होती है, इसलिए इनकम कम होगी, इसलिए वो नहीं जाती। और भी जिन रूटों पे, पिपली रूट, इंद्री रूट है, इंद्री रूट पे बसों का बुरा हाल है। पेवा रूट पे एक बस का टाइम 5 मिनट का है, जबकि वो 3-3 बसों को आपस में साठ गांठ करके प्राइवेट मालिकों ने और अधिकारियों ने, मैं तो आरटीओ ऑफिस पे ब्लेम लगाता हूँ, उन पे हमने कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करते। वो बसें 15-15 मिनट में चल रही है, वो एक बस खड़ी कर देते हैं, दूसरी खड़ी कर देते हैं, एक बस को चलाते हैं, फिर आपस में इनकम बांट लेते हैं। 2 बसों का उनका तेल बच जाता है। आज हमारे चैनल के मध्य से प्रशासन और जनता से क्या अपील आप करना चाहेंगे? किस प्रकार का संदेश आपका रहेगा? हम जनता से अपील करना चाहते हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जनता से अनुरोध करते हैं, आप भी हमारे साथ आइए। और सरकार जो अपनी वादा खिलाफी है, कभी 800 बसों लेके आती है, पिछली साल 810 का टेंडर निकाला था, वो पास भी हो गया था, सब कुछ होने के बाद फिर भी बसें नहीं आई। 1 साल से वर्कशॉप में बसें बन रही है, लेकिन अभी तक 200 बसें भी सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है, 200 बसें भी अभी तक किसी डिपो में, मतलब डिपो में नहीं पहुंचा पाई है। वो कम से कम 50 या 60 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आएगी। और जबकि इन बसों की आज किसी भी डिपो से आप चेक कर सकते हैं, लिखित में है 22 से 23, 24, लगभग 25 से ज़्यादा किसी भी बस की आय नहीं आ रही है। तो 8 से 9 रुपये पर बस पर किलोमीटर हमारे विभाग को घाटा हो रहा है। हमारा विभाग अपने पल्ले से इन प्राइवेट मालिकों को दे रहा है, और जबकि सरकार ढिंडोरा पिट रही है कि भी इस पॉलिसी में हमें फ़ायदा है। इस पॉलिसी में कोई फ़ायदा नहीं है, ये घाटे का सौदा है। प्राइवेट बसों के चालक हर रोज़ नए आते हैं। प्राइवेट मालिक आज किसी को पकड़ के ला रहा है 12-14 हज़ार रुपये में, आज किसी को लेके आ रहा है, जिससे हमारे टाइम भी मिस हो रहे। रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, हमारे कुरुक्षेत्र डिपो में ही महीने में कम से कम भी 10 से 15 दिन ऐसे मिलेंगे जिसमें हमारे टाइम मिस होते हैं, क्योंकि उनको ड्राइवर नहीं मिलते। वो डेली ड्राइवर को लेके आते हैं, कभी किसी को, कभी किसी को। तो इस कारण प्राइवेट जो भी कार्य होगा वो नुकसानदायक होता है। तो सरकार जो इनको प्राइवेट लेने जा रही है, इनके खिलाफ हमारा आज का ये रोष प्रदर्शन था। और जो सरकार ने अनाउंसमेंट की हुई है, अभी 952 रूट परमिट देने जा रही है, इससे सरकार की साफ मंशा है कि वो अपने चहेतों को इन 952 रूटों पे, किसी रूट पे 5 बसें, किसी पे 50 बसें, किसी पे 10 बसें, तो ऐसे करके लगभग 5000 प्राइवेट बसें लाने जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं।
तो अगर प्राइवेट बसें आई तो जनता को वो सुविधा नहीं मिलेगी। प्राइवेट बस मालिक मन मर्जी करते हैं, यहाँ से बस स्टैंड से लड़कियों को बिठाते हैं और बस स्टैंड से बाहर जाके उतार देते हैं, कहते हैं हम फ्री पास वालों को नहीं बिठाएंगे। सरकार ने फ्री पास कर रखे, सरकार अपनी बसों में ढोए। सरकार के पास बसें नहीं है, क्योंकि आज बेड़े में सिर्फ 2100 बसें बची हैं, कुरुक्षेत्र डिपो में 81 बसें हैं।